वेलकम ऑल. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. आज अपन ऑर्गन डोनेशन का बारे में पुरुषोत्तम पवार साहब हिंदी में जानकारी देंगे. उससे पहले मैं ईश्वरलिंगम से दरखास्त करूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बताएंगे. जी ईश्वरलिंगम साहब. नमस्ते साहब, सब लोगों को नमस्कार. हमारा नाम है गंजी ईश्वरलिंगम, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट अम्मा आई ऑर्गन बॉडी डोनेशन प्रमोटर ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद. हमारा ऑर्गेनाइजेशन 2016 में रजिस्टर्ड हो गया एनजीए के नाम पे. अब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन 560 कार्नियास कलेक्ट करे वो फैमिली कंसेंट से आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र के बड़े आई बैंक के डोनेशन दिया था. और ब्रेन डेथ लोगों से 6 किडनी, 3 लिवर्स, 1 हार्ट ब्रेन डेथ लोगों से उसके कंसेंट लेकर के तेलंगाना जीवन दान में उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के वजह से डोनेशन करा था. और 73 डेड बॉडीज फैमिलीज कंसेंट लेके आंध्रा, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज में तो डोनेशन किया था. और अब तक 101 अवेयरनेस प्रोग्राम्स स्कूल में, कॉलेज में, एनजीओस में अवेयरनेस प्रोग्राम भी दिया था. अभी 8-9 महीने से ये कोरोना कोविड से हम लोगों बाहर नहीं जा रहे. महीने को 2 वेबिनार ऑनलाइन वेबिनार कर रहे. महीने को 2. आज ऑर्गन डोनेशन हमारा पुरुषोत्तम साहब से देने रहे. हिंदी में बहुत अच्छा आदमी है, बहुत डेडिकेशन पर्सन है. हिंदी में भाषण देने के हम लोगों का भाषण सुनने को वेटिंग कर रहे हैं. थैंक यू साहब. वी आर वेलकम फॉर योर स्पीच. मिस्टर शंकर गारू टू इंट्रोड्यूस Pawar sir. Friends, Yes, sir. Good evening. I am very much happy to introduce a dedicated organ donation activist today. Mr. Purushottam Pawar is born in 1956. His father was Bapu Saheb Pawar, a freedom fighter who worked with Mahatma Gandhi, father of nation. This Purushottam name was given to him by Acharya Vinoba Bhave. Mr. Purushottam is a builder and jeweler by profession. He hails from Vasai's established popular business family. Being the founder president of Vasai Taluka Jewelers Association, he is a famous table tennis player of Bombay University. He founded first senior citizen club at the age of 36 and now leading federation of 23 senior citizens clubs in Vasai. He is a trustee of Swami Shraddhananda Hospital, Nirmal Vasai, near Mumbai, where a modern eye hospital is run, and it has one special unit for terminally ill patients. Here the patients are admitted only to ease their last days of life peacefully. His family trust, Bapu Saheb Patil Pawar Charitable Trust, provides free sick bed services on use and return basis. Government of Maharashtra appointed him as SEO upon his father's death. Realizing the importance of organ donation, he gave up all his business activities and fully engaged with the noble cause of organ donation. He is the founder of the Federation of Organ and Body Donation, along with many innovative activities. Federation has organized many awareness programs such as Padayatras. In April 2018, along with 10 Padayatris, he walked 850 kilometers in 52 days from KEM Hospital, Mumbai to Goa. Once again, I welcome the dedicated social activist, Mr. Purushottam Pawar, for this program. Thank you, one and all. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరం బాగున్నాం సార్. थैंक यू. ये हमारा हिंदुस्तान एक है और हम सब भारतीय, हमारा एक एवरी इंडियंस का एक ड्यूटी है कि हमको एक दूसरे को हेल्प करना है. एंड द फॉरमोस्ट ड्यूटी इज
टू हेल्प द पर्सन हु इज हेल्पिंग अदर्स, है ना। तो हमारा ऑर्गन डोनेशन ये सब्जेक्ट है, इसमें हमको काम करने वाले जितने भी कार्यकर्ता है उनको सबको हमको एक दूसरे को हेल्प करना है। आज हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस। ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस की जरूरत क्या है? देखिए, जैसा कि अभी हम देखते हैं, भारत में अभी अभी एक 15-20 साल हुए, मतलब 1995 में मोबाइल का इंट्रोडक्शन हुआ। उससे पहले मोबाइल का किसी को मालूम नहीं था, लेकिन आज हम देखते हैं तो हमारे घर में बच्चा बच्चा भी मोबाइल के बारे में जानकारी है और वो मोबाइल अच्छे से यूज कर सकता है, और हर कोई मोबाइल को यूज करना चालू किया। जबकि 1949 में आई डोनेशन पहला हुआ, 1970 में किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ। इतने सालों से हम लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को उसके बारे में जानकारी अभी भी नहीं है। ये कितना छोटा सा एग्जांपल है कि मोबाइल अभी आया, कल आया, और हम सब लोग यूज करना चालू कर दिए। और ऑर्गन डोनेशन का मतलब ये है कि एक मरते हुए आदमी को एक मृत्यु हुआ जिसका है, उस व्यक्ति के माध्यम से उसको नया जीवन दान देना। इसके लिए गीता के एक श्लोक का मैं आधार लेता हूं। तो उस श्लोक में कहा है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब यह है कि पंच महाभूतों से बना हुआ मेरा यह शरीर पूर्ण है, और ये शरीर जहां है वो पंच महाभूत वो भी पूर्ण है। इस पूर्ण में से प्राण तत्व पूर्ण अगर निकल भी जाएगा, कोई भी चीज में से अगर कुछ निकाल दो तो जो बचेगा वो पहले से कम होगा। मगर हमारा ये देह, इसमें से अगर पूर्ण प्राण निकल भी गया तो जो बचेगा वो भी पूर्ण है। जैसे कि मेरे शरीर के मृत्यु होने के बाद में जो अंग बचे हैं, वो सब अंग मैं किसी को दान देकर मैं उसको जीवित रख सकता हूं। तो पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो और एक पूर्ण तैयार हो सकता है। एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद, देखिए, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी पशु पक्षी प्राणी जो भी जीवन है, उनका अंत होने के बाद में उनके शरीर में से कुछ न कुछ लाभ होता है, उसका कुछ उपयोग होता है। जैसे गाय मर गई, उसकी चमड़ी है, उसमें से हम पर्स बनाएंगे, जूते बनाएंगे। अगर हाथी मर गया तो उसके ट्रंक में से हम कुछ कलाकारी की वस्तु बनाएंगे। हर पशु पक्षी आप देखिए, अगर एक छोटा जीव भी अगर उसका मृत्यु होता है तो अगर कुछ काम नहीं आया तो किसी का भक्ष्य बनता है, भोजन बनता है, किसी को खाने में काम आएगा। अपना शरीर वेस्ट नहीं होगा। ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट निर्मित मनुष्य प्राणी है, और ये सबसे बुद्धिमान प्राणी अपने मृत्यु के बाद या तो अपना शरीर जला देगा या तो जमीन में दफना देगा। और लोग यही सोचते हैं कि मृत्यु के बाद इसको कहीं ना कहीं, ऐसा है, जलाना इसलिए कि उस समय जंगल में लकड़ियां बहुत थी, इसलिए लोग वहां जलाते थे। जहां लकड़ियां नहीं थी, पूरी जमीन है, रेत ही रेत है, वहां उस मृत शरीर की कुछ भी उसको ठिकाने लगाने के लिए उसको जमीन में दफनाया जा रहा है। ये रीत रिवाज हमने अपनी सुविधा के हिसाब से बनाया है। पुराण के समय, हमारे हिंदू धर्म के पुराण के समय, बाइबल के समय, अगर ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके किसी का जीवन बचाने की अगर सुविधा होती तो हमारे गुरुओं ने, हमारे जो भी धर्म गुरु है, हमको मार्गदर्शन करने वाले हैं, उन्होंने हमें ये जरूर बताया होता कि किसी की जान बचाई जा सकती है, बचाइए। लेकिन उस समय आयुर्वेद, यूनानी, इस तरह की जड़ी बूटियों के सहारे एक दूसरे को हम लोग शरीर को ठीक करते थे, बीमारियों से राहत पाते थे। आज साइंस ने प्रगति कर ली है। जैसे मैंने बताया कि मोबाइल अभी आया है, मोबाइल का इस्तेमाल हम करने लगे। अगर कुछ भी हमें तकलीफ होती है तो हमारे पास सलाइन है, ऑपरेशन है, कुछ भी हमको अगर पार्ट अगर है तो उसको निकालना है तो उसको निकाल कर अपना जीवन सुरक्षित रख सकते हैं।
साइंस का हम लाभ लेते हैं, लेकिन लाभ हमने उसमें से जो सीखना है वो हम नहीं सीख रहे। अगर दांत दर्द करता है तो हम निकाल देंगे, पैर में गैंग्रीन हो गया है तो हम कहेंगे पैर काट दो लेकिन हमें जीवित रखो। बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। लोगों को देना नहीं है, जिसको देना है वो हर हालत में देना जानता है। ऑर्गन डोनेशन के बारे में जैसे हम लोगों को अवगत कराते हैं, तो बुद्धि के स्तर पर काम करने वाले लोग जो है वो ये सोचते हैं कि क्यों न मेरे मृत्यु के बाद मेरा ये शरीर कुछ काम का नहीं है, क्यों न किसी की जान बचाई जाए। उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। निम्न स्तर के कम एजुकेशन वाले लोग जो है, उन्होंने भी अपने बुजुर्गों से, बड़े बुजुर्गों से, ज्ञानी लोगों से जो बात आई है कि देना चाहिए, तो वो बड़े श्रद्धा पूर्वक, हृदय पूर्वक किसी की जान बचाने के लिए आगे आते हैं और दान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर ये दोनों के बीच के जो लोग हैं, वो मगर न यहाँ न वहां, मन में शंका, सोच विचार, अगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, कई तरह की भ्रांतियों में वो अटके रहते हैं और लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। ऑर्गन डोनेशन जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑर्गन डोनेशन मतलब लोगों को ये लगता है कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे शरीर से सारे अंग निकाल कर किसी को दे दिए जाने चाहिए, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं जिसकी आज हम आपसे चर्चा करेंगे। मृत्यु दो प्रकार से हो सकता है। जैसे कि पारंपरिक रीत से हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति की शरीर से हार्ट बंद हो गया, तो हम ये कहते हैं उसकी नाड़ी परीक्षा करके कि भाई ये अभी शांत हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। ये हो गया एक बात। अभी क्लिनिकली ये है कि दूसरी तरह से जो मृत्यु होती है कि अगर ब्रेन में मार लगी है और मस्तिष्क का स्तंभ मृत्यु होता है, बड़ा ब्रेन और छोटा ब्रेन। छोटे ब्रेन के नीचे एक अंगूठे के आकार की ब्रेन स्टेम है, बहुत डेलिकेट है। सर पर मार लगने से वो ब्रेन स्टेम काम करना बंद कर देती है। ऐसे व्यक्ति को हम मस्तिष्क स्तंभ मृत्यु, ब्रेन स्टेम डेथ, ब्रेन डेड ऐसे कहते हैं। जिसका मस्तिष्क स्तंभ मृत्यु होता है, उस व्यक्ति के शरीर से अगर वो आईसीयू में दाखिल है, तो ऐसे व्यक्ति कम से कम 8 लोगों को अपने अवयव दान देकर, कम से कम 8, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, 8 व्यक्तियों को पुनर्जीवन दे सकता है। शरीर का हर अंग, हमारे बालों से लेकर हमारे नाखून तक, हर चीज, ये कल्पवृक्ष जैसा होता है नारियल का पेड़, उसमें से हर चीज का इस्तेमाल होता है। उसी तरह हमारे शरीर का हर अंग प्रत्यंग काम आ सकता है। कोई भी चीज बिना काम के नहीं है। मैं आपको शुरुआत में नैसर्गिक मृत्यु होने के बाद हम क्या दान दे सकते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। अगर हमारी नैसर्गिक मृत्यु होती है तो हमारी ये 2 आंखें हम दान दे सकते हैं, हमारे शरीर की त्वचा दान दे सकते हैं, और हमारा शरीर एनाटॉमी डिपार्टमेंट में हमारे परीक्षण के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए हम उसको दान दे सकते हैं। आपका आवाज बंद कर दीजिए। नेत्रदान, नेत्रदान कौन कर सकता है, क्या है नेत्रदान, उसके बारे में थोड़ी समझ लेते हैं बातें। तो नेत्रदान माने शरीर मृत्यु होने के पश्चात 6 घंटों के अंदर नेत्रदान की प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। नेत्रदान करना है जिनको, उनको सबसे पहले जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनकी बंद आंखों पर गीले पानी की पट्टियां रखनी है ताकि कॉर्निया न सूख जाए। सर के नीचे 2 तकिया रखें और सर ऊंचा उठा रहे। ऊपर अगर पंखा है तो पंखा बंद रखे, एसी है तो एसी चालू रख सकते। क्यों पंखा बंद करना, क्यों एसी चालू रखना? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मृत्यु के बाद नेत्रदान माने मेरी दोनों आंखों को निकालकर दूसरे किसी में रोपण किया जाएगा, लेकिन ये हमारी भ्रांति है। नेत्रदान माने जैसे घड़ी के ऊपर एक कांच होती है, वैसे हमारे आंखों के ऊपर एक कांच है जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है। ट्रांसपेरेंट ग्लास जिसको हम कहते हैं पार पटल, कॉर्निया,
ये जो ब्लैक हमारा जो आपको भाग दिख रहा है, वो ब्लैक भाग माने वो ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर एक और एक कवर है। जैसे आजकल ये हमारे युवतियां, जवान लड़कियां आंखों के ऊपर एक लेंस लगाती है जिससे कि आंख अधिक अट्रैक्टिव दिखे। बस उसी तरह के एक लेंस है, जो लेंस सिर्फ वो कांच है, वो उतनी कांच निकाल कर वो दिखी जाएगी। जिनको कॉर्निया खराब होने की वजह से जिनको दृष्टि नहीं है, उनको हम हेल्प कर सकते हैं। जिनका रेटिना खराब है, उनको हम मदद नहीं कर सकते। आपने देखा होगा किसी अंध व्यक्ति को कि जो उसके आंखों के सामने मिल्की व्हाइट कलर का एक आवरण आया है, जिसकी वजह से बाहर से प्रकाश किरण आंखों तक नहीं पहुंचती और उसको दृष्टि दिखती नहीं है। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ कॉर्निया हम निकालकर ट्रांसप्लांट करके हम उनको दिखा सकते हैं, दृष्टि दे सकते हैं 6 घंटों के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी ने कहा कि ये गुलाब का पौधा है, आप जाकर आपके घर पे लगा दीजिए, अगर वो वहां से जमीन से उखाड़ा गया और अगर आपने 2 दिन के बाद लगाया तो उसके जीने की संभावना कम है। सुबह निकाला, शाम को लगाया तो उसको जीने की संभावना ज्यादा है। लेकिन यहाँ से निकालकर अगर तुरंत उसको लगाया तो उसके जीने की संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है। मृत्यु होने के बाद, मृत्यु तो हमारी रोज होती है, हर पल हमारा मृत्यु होना और हर पल जीवित होना, ये प्रक्रिया चालू ही है। क्योंकि एवरी सेकेंड lakhs of millions of cells are taking birth and millions of cells they are dying. तो जन्म मृत्यु की प्रक्रिया हमारी ये चालू है। जब मेरी आखिरी सांस समाप्त हो जाती है, तब ये जन्म लेने की प्रक्रिया स्टॉप हो जाती है। कुछ क्षणों के बाद हमारे सेल्स जितने शरीर में है, वो सेल्स धीरे धीरे, उनका भी एक लाइफ है। वो लाइफ साइकिल में कि कोई 6 साल तक, 6 घंटों तक जिंदा रहता है, कोई 6 मिनट तक जिंदा रहता है, कोई एक घंटे तक जिंदा रहता है। ऐसे अलग अलग सेल्स की एक लाइफ है। तो वो सेल्स जब तक जीवित है, उनको हम निकाल कर किसी के अंदर रोपण कर सकते हैं। सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त करने का मतलब यह है कि डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु किस कारण से हुई है। अगर मृत्यु के समय मुझे डायबिटीज, जॉइंटिस, हेपेटाइटिस और कैंसर, HIV और अभी ये नया रोग जो आया है कोरोना, ऐसे कोई रोग की वजह से अगर मृत्यु होती है तो कॉन्टेजियस वो दूसरे शरीर में जाकर उसको मौत के घाट उतार देगा। इसलिए डॉक्टर्स को आंख, हम कहते हैं कि आंख लेना है, लेकिन ये आंख लेना नहीं है, ये कॉर्निया लेना है। ये कॉर्निया लेने से पहले उसके अंदर कुछ बीमारी नहीं है, ये देखकर वो ली जाती है और उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। मैं अभी, हमारे जितने भी दर्शक हैं वो काफी इसके अंदर बेसिक जानकारियां जानते हैं, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में कहूंगा कि नेत्रदान जो है, भारत में जैसे सप्ताह का आयोजन किया जाता है कि इसका सप्ताह उसका सप्ताह, अगर 15 दिन के अंदर अगर भारत सरकार ने अगर यह ऐलान कर दिया कि 15 दिन के अंदर जिनकी मृत्यु होती है उन्होंने अगर नेत्रदान किया, तो एक सप्ताह में 15वां दिन उगेगा नहीं, सिर्फ 12 दिनों में भारत का पूरा अंधकार निकल जाएगा, एक भी ब्लाइंड भारत में नहीं रहेगा। लेकिन हम दान करने के लिए पीछे हटते हैं और अलग अलग गलत फहमियों में हम रहते हैं। अगर मैंने इस जन्म में नेत्रदान किया तो अगले जन्म में मैं अंधा पैदा हो जाऊंगा, इस जैसी कई भ्रांतियां हैं, उनके अंदर लोग अटकते हैं। सोचने और समझने की बात है कि हमारे भारत देश के नीचे एक छोटा सा एक देश है श्रीलंका। आपको अचरज होगा कि श्रीलंका इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड टू एक्सपोर्ट कॉर्निया। पूरी दुनिया को इतना छोटा सा देश कॉर्निया एक्सपोर्ट करता है। और शर्म की बात यह है कि हमारा भारत श्रीलंका से कॉर्निया इंपोर्ट करता है। अरे हमें आग दो, हमें कॉर्निया दो। और हमारे भाई बहन, जो हिंदुस्तानी लोग हमारे जो मृत्यु हो रहे हैं, उनको हम या तो जमीन में दफना रहे या तो जला रहे। कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति को जन्म से अपनी माँ को जिन्होंने देखा नहीं है,
जिन्होंने आकाश को नहीं देखा, किरण को नहीं देखा, कोई रंग को नहीं देखा, उसका जीवन कितना कठिन होगा। ऐसे व्यक्ति को कब देना है? जीते जी आओ पुरुषोत्तम आपकी एक आंख दे दो, नॉट पॉसिबल। जीवित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। मृत्यु होने के बाद जो शरीर कुछ घंटों में हम जलाने वाले हैं, उसको जमीन में दफनाने वाले हैं, उसको दफनाने से पहले, ये शर्त जलाने से पहले अगर कोई मांगे कि ये बटन आप मुझे दे दो, तो क्या वो भी हम नहीं दे सकते? सोचने वाली बात है। हम भ्रांतियों में न रहे और नेत्रदान करें। नेत्रदान के साथ में अभी और भी एक आगे आई बात, लोगों को रक्तदान करने के लिए भी लोग शुरू में आगे नहीं आते थे। रक्तदान करने से भी लोगों को डर लगता था कि मेरा ब्लड किसको जाएगा, मैं ब्लड देने से मैं कमजोर हो जाऊंगा। लेकिन अभी लोगों में ये जागृति इतनी आई है कि हमें पुराने समय में हमको बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने पड़ते थे कि भाई रक्तदान कीजिए, श्रेष्ठ दान है। अभी रक्तदान के लिए अवेयरनेस की जरूरत नहीं, लोग अवेयर हो गए, लोग अवेयर हो रहे हैं। सिर्फ कहीं हम ही कम पड़ रहे हैं कि हम अवेयरनेस लोगों तक पहुंच नहीं पाए। और जिनको समझना है वो जरूर समझेंगे, जिनको नहीं समझना है, जो सोने का ढोंग कर रहे हैं, उनको हम नहीं जगा सकते। लेकिन जिनको समझना है, ये ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम में अम्मा आई डोनेशन फाउंडेशन का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे प्रोग्राम्स बार बार ऑर्गेनाइज करने चाहिए कि इन लोगों को बेसिक बातें मालूम पड़ जाए। जिसको समझना है वो आगे की बातें समझे। नेत्रदान के साथ में, रक्तदान के साथ में आई डोनेशन के लिए भी अभी अवेयरनेस बहुत अच्छी हुई है। हमारे बंबई में हम देख रहे हैं कि लगभग कई ऐसे फैमिलीज है कि उनके घर में आई डोनेशन का रिवाज ही हो गया है। जैसे हमारे बच्चे हैं, अपने बर्थडे के ऊपर हरदम हर हालत में वो जाकर रक्तदान करेंगे ही करेंगे, और साल में 3 बार रक्तदान करेंगे। उसी तरह से नेत्रदान भी एक रिवाज बन रहा है। उसके बाद त्वचा दान भी हम कर सकते हैं, ये लोगों को मालूम नहीं। और बात ऐसी है कि कई मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी त्वचा दान क्या है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। त्वचा दान माने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे मृत शरीर से खाल खींची जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पुरुष शेविंग करते समय जो शेविंग की ब्लेड यूज करते हैं, उससे थोड़ी चौड़ी डोर्मोटोम नाम की एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस, उससे शरीर की त्वचा ली जाती है। आपने प्याज देखा होगा, प्याज के 2 लेयर्स के बीच में एक मिल्की व्हाइट पतला पर्दा होता है, उतना पतला हमारे शरीर के ऊपर त्वचा के एक के ऊपर एक ऐसे 7 लेयर्स है। 7 लेयर्स में से सबसे ऊपरी सतह की त्वचा ली जाती है। शेविंग करते समय कभी जल्दीबाजी में कभी खून की बूंद भी दिखती है। त्वचा दान करने में, त्वचा दान करने पर खून की एक बूंद तक नहीं दिखती है। कितनी अच्छी बात है। क्या जरूरत है त्वचा दान की? अभी हम यहाँ बैठे हैं, इस भवन में शॉर्ट सर्किट होकर या कुछ हादसा हो सकता है, उसका शिकार मैं और हम सब कोई भी हो सकते हैं। पता नहीं किसको कब जरूरत पड़े। त्वचा दान भी मृत्यु के बाद ही हम करना चाहते हैं। त्वचा दान जीवित व्यक्ति, माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपने शरीर के कुछ भाग की त्वचा दे सकती है, मगर मैं जीवित व्यक्ति किसी को जाकर त्वचा दान करूं या उसकी खाल खींच ले या त्वचा दान ले, ऐसा नहीं हो सकता है। मृत्यु के बाद त्वचा दान पैर की एड़ियों से लेकर कमर के भाग तक की, पैर की एड़ियों से लेके कमर तक के भाग की त्वचा ली जाती है। कुछ केसेस के अंदर पीठ से त्वचा ली जाती है। चेहरा, गला, छाती, पेट, हाथ, ऐसी जगहों से त्वचा रिट्रीव नहीं की जाती। त्वचा रिट्रीव करने के बाद में शरीर विद्रूप नहीं होता। त्वचा दान करने के बाद शरीर से खून नहीं निकलता और स्किन बैंक की टीम आपके घर पर आकर त्वचा दान स्वीकारती है। नेत्रदान के लिए भी टीम, आई बैंक की टीम आपके घर पर आकर नेत्रदान स्वीकार करती है। दोनों प्रक्रिया को, हर एक प्रक्रिया को सिर्फ आधा घंटा मैक्सिमम टाइम लगता है। क्या उतना समय में दान देने के बाद में शरीर विद्रूप नहीं होता है? क्या हम दान नहीं दे सकते? क्या उसको जलाने से हमको पुण्य मिलेगा? लेकिन इसके बारे में लोगों को अवगत कराना यही हमारा कर्तव्य है। नेत्रदान
त्वचा दान, ये दोनों प्रक्रिया मृत्यु के समय के बाद 6 घंटों के अंदर, माइंड इट वेल, 6 घंटों के अंदर ही होनी चाहिए। 6 घंटों के बाद वो उसके अंदर के सेल्स जो है वो डेड होना शुरू होते हैं, और डेड हो जाते हैं, उसको हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, और डेड चीज हम किसी को दे नहीं सकते। दुनिया में हर चीज का एक अल्टरनेट निकला है, हर चीज को दूसरा कुछ न कुछ विकल्प है, लेकिन मानवीय शारीरिक अंगों के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी अल्टरनेट नहीं। कोई भी प्लास्टिक का या कोई भी और तरह से हम आंखों का कॉर्निया बना नहीं सकते, हम त्वचा दूसरी बना नहीं सकते। त्वचा जलने का मरीज जलने से कम मरता है, लेकिन शरीर के 7 लेयर पूरे जल जाने के बाद में अंदर की वेन्स और ब्लड सप्लाई की जो भी चीजें है, जो प्रोटेक्टिंग उसका कवर है, वो जलने की वजह से अंदर से प्लाज्मा बाहर निकलता है, डिहाइड्रेट होता है, ब्लड शुगर ये होती है, किडनी फंक्शनिंग करना छोड़ देती है, पैंक्रियास के ऊपर लोड आता है, और इम्बैलेंस होने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु होती है। ऐसे व्यक्ति को बचाना सिर्फ त्वचा दान से ही हो सकता है। और ये जले हुए मरीज जो है, उनको उनकी पीड़ा हम समझ नहीं सकते। बस उसमें से उसके ऊपर अगर एक छोटा भी जीवाणु बैठे, मक्खी भी बैठे, तो भी उसको बड़ी भारी पीड़ा होती है। मेरे मृत्यु के बाद दान की हुई त्वचा 1 इंच बाय 1 इंच की त्वचा को स्प्लिट करके उसको चौड़ा कर लिया जाता है। चौड़ा करने के बाद जले हुए मरीज के जख्म पे सिर्फ रखना है, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई टाका नहीं। रखने के साथ उसकी 80% उसकी पेन उधर ही रिलीफ हो जाती है। 6 महीना, 8 महीना, साल, 2 साल जूझते हुए मरीज मृत्यु को अपना लेता है। ऐसे व्यक्ति को मेरे मृत्यु के बाद दान की हुई त्वचा उसका जीवन बचा सकती है। कितनी अद्भुत शक्ति है हमारे अंदर किसी की जान बचाने के लिए। जो शरीर, वापस वही बात कि जो शरीर हम जलाने वाले हैं कुछ क्षणों में, उसमें से ली हुई त्वचा अगर किसी की जान इस तरह से अगर बचाती है, तो क्या वो हमारा कर्तव्य नहीं है? हम कहते हैं कि हम भारतवासी है, सारे भारतवासी हमारे भाई बहन है, उनकी हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है। क्या एक भाई दूसरे भाई को मदद नहीं कर सकता है? क्या फिर हम धर्म की आड़ लेंगे? क्या फिर हम रिवाज की आड़ लेंगे? हमको आगे आना चाहिए। नेत्रदान, त्वचादान, ये दोनों बातें होने के बाद हम अपना पूरा शरीर विज्ञान शास्त्र को भी दान दे सकते हैं। हमारे बच्चे जो MBBS डॉक्टरी परीक्षा सीखने के लिए जब जाते हैं, उनको फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी की स्टडी होती है। शरीर क्या है, शरीर की रचना कैसी है, उसका फंक्शनिंग कैसा है, उसको प्रैक्टिकली उनको डेड बॉडी की आवश्यकता होती है। डमीज और ये प्लास्टिक के सब मिलेंगे उनको। आजकल कंप्यूटर में हर चीज आपको डिसेक्ट करके उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, ये सब बताया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव ही होता है। मिनिमम 6 डॉक्टरों को एक बॉडी की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्य से बॉडीज अवेलेबल होती नहीं है उनको अभ्यास करने के लिए। 30-30, 40-40 बच्चे एक बॉडी के ऊपर डिसेक्शन करते हैं, ऊपर से देखते हैं, प्रोफेसर उनको पढ़ाते हैं कि ये रचना ऐसी है, ये वेन, ये आर्टरी इस तरह से है, ये हार्ट की रचना ऐसी है, ये डिफेक्ट। वो समझाने के लिए ऊपर से तीसरा माले से देखने वाला लड़का कब सीखेगा वो डॉक्टर कैसे बनेगा? और वो डिग्री हासिल करने के बाद में जिसको भी ट्रीटमेंट करने जाएगा उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। फोर्सेप क्या है, फोर्सेप कैसा पकड़ना है, उसको कितना डीप कट लेना है, डीप कट लेने से दूसरे ऑर्गन्स को कट नहीं करना है, दूसरी वेन्स को नहीं कट करना है, इसका अभ्यास उसको प्रैक्टिकल अनुभव के सिवा नहीं हो सकता है। मेरे मृत शरीर को, ये शरीर को ठिकाने लगाने के अलग अलग जो रिवाज है, जलाना, दफनाना, कोई कुएं में छोड़ना, कोई नदी में बहाना, उसको ये विधि है। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ये देहदान, ये भी एक विधि हो नहीं सकती। ये दान करने से कि मैं कई लोगों को इसका ज्ञान देने के बाद में मैं मृत्यु के बाद भी एक शिक्षक बनकर क्या मैं किसी के काम नहीं आ सकता? मगर लोग
इसको देने से पीछे हटते। दान, हर धर्म की नींव दान ही तो है। हम किसी की मृत्यु होने के बाद में उसके शरीर पर अगर गहने हैं, उसके शरीर पे अगर नेकलेस चेन ये है, तो हम उसको निकाल लेते, उसको हम फेंकते नहीं है। हम भली भांति जानते हैं क्योंकि वो बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। ईश्वर ने उससे भी अनमोल अंग हमें बहाल किए हुए हैं। हम मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि उन गहनों को हम निकालते हैं, वो उसकी कीमत हमें समझ में आती है, लेकिन ये शरीर में दिए हुए जो अंग है वो अनमोल है, उनको हम जला रहे या दफना रहे। इसलिए उसका मोल समझकर हमको दान देना चाहिए। नैसर्गिक मृत्यु में नेत्रदान, त्वचादान, देहदान ये हो सकता है। आजकल यातायात इतनी बढ़ चुकी है, रोड के हादसे इतने बढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य इतना स्ट्रेस ले रहा है, स्ट्रेन ले रहा है कि कभी कभी मस्तिष्क में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। ईश्वर ने ये खोपड़ी जो हमारी बनाई है, ये इतनी पैक पेटी है कि इसमें से न तो कुछ बाहर की चीज अंदर आ सकती है और न अंदर की चीज बाहर जा सकती है। कभी कुछ अपघात होने के बाद ब्रेन को अगर मार लगती है तो उसमें स्वेलिंग आती है, उसमें ब्लडिंग होती है। अगर ब्लड बाहर निकलता है तो खोपड़ी में से बाहर निकलेगा नहीं। उसको स्वेलिंग आई ब्रेन को, तो स्वेलिंग होते होते उस मर्यादा के अंदर उसको स्वेलिंग होने के बाद में भी अगर स्वेलिंग आती है तो उसके अंदर की वेन्स जो है वो स्टॉप हो जाएगी, ब्रेन स्टॉप हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा, बड़ा ब्रेन और छोटा मेंदू, दोनों मेंदू के अंदर एक डेलिकेट ये जो ब्रेन स्टेम जो है वो हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल करने का काम करती है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट हो गई, हम उसे हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको डॉक्टर हर चीज, हर तरीके की उसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दवाओं को, उन मेडिसिन को जब पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं देता है तब उनको शंका आती है क्या इनकी ब्रेन में कुछ मार लगा है। जब ब्रेन स्कैनिंग किया जाता है तब उन्हें पता चलता है कि द पर्सन इज ब्रेन डेड। ध्यान रखिए, ब्रेन डेथ ये सिर्फ हॉस्पिटल में ही हो सकती है, ये सिर्फ आईसीयू में ही हो सकती है। ब्रेन हेमरेज हुआ, ब्रेन के ऊपर असर हुआ, मतलब आदमी ब्रेन डेड नहीं है। ब्रेन डेथ इज अ डिफरेंट थिंग, इट इज डिफरेंट देन कोमा। कोमा एंड ब्रेन डेथ बोथ आर सिमिलर बट नॉट सेम। कोमा के अंदर जो व्यक्ति गया है वो एक दिन, एक साल, 2 साल, 5 साल, कभी भी वो ठीक हो भी सकता है। हमारे भारत में मुंबई में केएम हॉस्पिटल में एक नर्स थी, अरुणा शानबाग जिनका नाम है, वो कई सालों तक कोमा में थी और उनकी देखभाल उनकी वो नर्स और हॉस्पिटल का स्टाफ करता था। वो सेंसेशन उनको कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, लेकिन वो जीवित थी, उनका ब्रेन डेड नहीं था, उनका ऑर्गन डोनेशन नहीं हो सका। ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने के लिए गवर्नमेंट की कमिटी है और वो कमिटी आकर उसकी एपनिया टेस्ट लेती है। एपनिया टेस्ट माने कि उसके रिफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं और उन रिफ्लेक्सेस की चेकिंग होने के बाद में वो डॉक्टर, गवर्नमेंट की कमिटी के डॉक्टर जो है, 2 डॉक्टर, वो डिसाइड करेंगे वेदर द पर्सन इज ब्रेन डेड और नॉट। उन्होंने डिक्लेयर करने के बाद 6 घंटों के अंदर दूसरी एक टीम आएगी और वो भी दूसरी एपनिया टेस्ट करेगी। दोनों एपनिया टेस्ट पॉजिटिव आई, इसका मतलब है कि दैट पर्सन इज ब्रेन डेड। फिर उसको ब्रेन डेथ डिक्लेयर हो जाएगी और उस डिक्लेरेशन के बाद हम रिलेटिव्स को ये पूछ सकते हैं कि नाउ योर पेशेंट इज नो मोर, ही इज ब्रेन डेड, बट ड्यू टू वेंटिलेटर, ड्यू टू ऑक्सीजन, जीवन संरक्षक जो उपकरण है, उनकी वजह से आपको वेंटिलेटर से आपके लंग्स को, आपकी पंपिंग जीवित रखी है। हार्ट का ब्लड फ्लो जो है पूरा शरीर में, पूरा रक्त संचार हो रहा है, सारे अंगों को ब्लड सप्लाई मिल रहा है। पर्सन इज डेड but all the organs are alive, they are functioning because the support of ventilator is there,
नो सुनर द वेंटिलेटर सपोर्ट अगर हम निकाल लेते हैं तो उसके बाद में कुछ घंटों के अंदर वो सब फंक्शनिंग स्टॉप होने वाली है। ऐसे समय में अगर आप चाहो तो 8 लोगों की जिंदगी बचा सकते हो, आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हो। लोग आगे आ रहे हैं, लोग और अंगदान कर रहे हैं। आज भी हमारे एक 20 महीने की एक लड़की हमारी, वो गैलरी से गिरने के बाद में उसकी मेंदु मृत्यु हुआ। सूरत में हमारे एक पत्रकार भाई है, उनके बच्चों की 24 महीने की उनकी एक लड़की थी, लड़का था, उसकी मृत्यु होने के बाद में उन्होंने अंगदान किया। लोगों को इसके बारे में अवगत कराने की जरूरत है, लोगों को आगे आने की जरूरत है और हमारे अंदर देने की भावना होनी चाहिए। देना, दान देने की बात है, अगर हम नहीं देंगे तो हमारे से जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता है। लोग ये पूछते हैं कि हमें ऑर्गन डोनेशन करना है, हम कहाँ फॉर्म भरे, कहाँ रजिस्टर कराए, ये कहाँ प्रणाली है, इसके बारे में हमें समझाइए। मैं शॉर्ट में उसके बारे में आपको ये समझाना चाहता हूँ। अगर किसी को अंगदान का निश्चय करना है या प्लेस फॉर्म भरना है, तो प्लेस फॉर्म भरना इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। हम अभी जो हमारी कार्य प्रणाली है उसके अंदर मैं हमारे और कार्यकर्ताओं की मालूमात के लिए ये कह रहा हूँ कि ऑर्गन डोनेशन का प्लेस फॉर्म, ऑर्गन डोनेशन का डोनर कार्ड, दैट हैज नो लीगल रिलेवेंस, नो लीगल एंटिटी, उसका कानूनन कोई उसका महत्व नहीं। अगर मैंने फॉर्म भरा है और मैंने डोनर कार्ड हासिल किया हुआ है, मगर मेरे मृत्यु के बाद दान देना ये मेरे फैमिली का कर्तव्य है। मैंने फॉर्म भरा है और मैं अगर मेरे फैमिली मेंबर अगर नहीं दान करना चाहते तो वो डोनेशन नहीं होगा। मैंने आज फॉर्म भरा है, मेरे जीवन काल में अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये यार मैंने ये जो काम किया है मुझे नहीं करना है, मैं इसको पीछे ले सकता हूँ। लेकिन जिन्होंने डोनर कार्ड नहीं भरा है और किसी की मृत्यु हो गई है, कार्ड न भरने के बावजूद भी, प्लेस फॉर्म न भरने के बावजूद भी ये सब डोनेशन हो सकते हैं। नेत्रदान, त्वचादान, देहदान और अवयवदान, अंगदान, ये सभी दान हो सकते हैं अगर फॉर्म नहीं भी भरा है तो। बस एक ही चीज की आवश्यकता है कि आपकी इच्छा, अपनी इच्छा से ही हम करेंगे। किसी की मृत्यु के बाद हम आई बैंक को कॉल करेंगे, किसी की मृत्यु के बाद अगर हम स्टील बैंक को कॉल करेंगे तो हमारा दान सफल हो सकता है। इसलिए मैं सभी भारतवासियों को ये विनती करता हूँ कि नेत्रदान, त्वचादान, देहदान, अंगदान ये करना चाहिए। दान ये धर्म का पाया है और उसको हमको देना हमारा ये पहला कर्तव्य है। देते रहिए जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आप सबका मंगल हो। थैंक यू। थैंक यू प्रभात साहब, बहुत अच्छा भाषण दिया आपका हिंदी में, बहुत बहुत वैल्यूबल है, सीखने का है। सब लोगों का ये रिकॉर्ड करें हम लोगों, आपका पूरा भाषण फेसबुक में, यूट्यूब में अभी हम पोस्ट करेंगे। इसके वास्ते, आपके वास्ते, डेट के वास्ते इतना देर हो गया था। बहुत बहुत अच्छा भाषण दिया, आपको धन्यवाद है। और एक सवाल हम पूछना चाह रहा हूँ साहब, पूछ सकते हैं? जी जी, सवाल पूछिए ना प्लीज। श्रीलंका में वर्ल्ड में फर्स्ट है नेत्रदान में। हाँ। इंडिया में हमारा पॉपुलेशन है 135 करोड़, श्रीलंका पॉपुलेशन 2 करोड़। तो हम लोगों श्रीलंका से कार्निया मंगा रहे, इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इंडिया हम लोगों सब देशों को देना चाह रहा है। कई को हम लोगों इतना अवेयरनेस, इतना लोगों डेली इंडिया में 25,000 लोगों मर जा रहे हैं, डेली 25,000 लोग मर रहे हैं इंडिया में, मगर अंगदान करने का कम है, श्रीलंका में ज्यादा है। क्यों? इसके लिए हमारे अंदर भावना दान की होनी चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि श्रीलंका में कानून है कि हर कोई कानून से मृत्यु हो गई तो सरकार उसकी आंख निकाल लेती है,
लेकिन ये भी एक भ्रांति है। श्रीलंका में ऐसा कोई कानून नहीं है कि मरने वाले की आग देनी ही चाहिए। श्रीलंका में लोगों की मानसिकता है। ऐसी मानसिकता क्यों हमारे भारत में नहीं आ सकती? क्या आ सकती है? बात ऐसी है कि श्रीलंका में किसी की अगर मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद क्रिया कर्म कांड करने के लिए हम अपने धार्मिक गुरुओं को हमारे घर में आमंत्रित करते हैं, या क्रिया कर्म के लिए किसी धार्मिक गुरु को हम आमंत्रित करने के बाद उनसे जो ये कर्म कांड करवाते हैं, श्रीलंका के गुरुओं ने ये कहा कि अगर आपको ये विधि करनी है, हम आएंगे आपके पास। अगर आपने नेत्रदान किया है तो हम आएंगे, अगर नहीं किया है तो हम लोग नहीं आएंगे। और हर किसी को मृत्यु के बाद क्रिया कर्म कांड करने की इच्छा होती है। अपनी अपनी अटैचमेंट, अपने निजी जो व्यक्ति है अपना डियर वन नियर वन, उसके बारे में हमारी जो अटैचमेंट है उसको पूरी करने के लिए कर्म कांड के अंदर आधार उसका लेते हैं। तो धर्म का आधार जो है वो उधर उन्होंने अगर ये कंपलसरी कर दिया कि अगर आप आई डोनेशन करोगे तो हम आएंगे, और बाय डिफॉल्ट इतना बड़ी संख्या में उधर ऑर्गन आई डोनेशन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। पवार अभी साहब, कोई लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं पवार हमारा साहब। पुरुषोत्तम साहब से। जी राजू साहब। सर, मैं थोड़ा और जानकारी देना चाह रहा था। जी आपने जी राजू बताया जी। कि प्राकृतिक मृत्यु के केस में नेत्रदान और त्वचा का दान हो सकता है। एक बोन डोनेशन और हो सकता है। बिल्कुल बोन बैंक यहाँ और वो एम्स में है, दिल्ली एम्स में, तो वहाँ पे बोन्स का डोनेशन और हो सकता है। लोअर लिम्ब की 10 से 12 बोन्स ही लिए जाती हैं, जिससे 20 से 22 व्यक्तियों को जीवन दान मिल सकता है। धन्यवाद। बिल्कुल सही बहुत कहा बहुत आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। बोन डोनेशन हो सकता है, बोन मैरो डोनेशन हो सकता है। वो तो लाइव करता है। हाँ, और हमारे मृत्यु के बाद में हार्ट के जो हमारे आर्टरीज है वो भी हमारे काम आ सकते हैं। जी मैंने जैसे कहा कि जैसे कि बाल भी हम दान दे सकते हैं, तो शरीर का हर अंग काम आ सकता है। जी। बहुत थैंक यू राजीव जी, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। और और कोई कुछ भी सवाल पूछ है तो? सकते? हाँ, और कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं पवार साहब से। आपने कहा कि श्रीलंका में अंतिम संस्कार का क्रिया करने के लिए अगर नेत्रदान नहीं किया हो तो वो लोग आएंगे नहीं, ठीक है? अपने जी देश में तो ऐसे हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि अपने यहाँ के जो गुरु है, जो अपने यहाँ के पंडित है, वो लोग खुद ही मना करते हैं ये सब दान करने के लिए। तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? बस, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसको सुधारा जरूर जा सकता है, और श्रीलंका से भी ज्यादा नेत्रदान हमारे हिंदुस्तान में हो सकता है। नॉट ओनली नेत्रदान, मगर हर अंगों का दान। हमारे यहाँ देखिए, अभी नई जनरेशन जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन परचेसिंग, हर चीज इंटरनेट के माध्यम से वो बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञान प्राप्त करती है। और नई जनरेशन, मेरा जैसा अनुभव है इस क्षेत्र में जब से मैं कार्य कर रहा हूँ, मेरा अनुभव ये है कि न्यू जनरेशन इज कमिंग फॉरवर्ड। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं को ज्यादा आगे आने का भाग्य नहीं मिला, उनको हमेशा पीछे रखा गया। अभी अनुभव ये है कि महिलाएं ऑर्गन डोनेशन के लिए बहुत आगे आकर और वो महिला में ये अपना भाग ले रही है। अवेयरनेस की बात जो है वो जरूरी नहीं है कि धर्म की आधार लेना चाहिए और धर्म के लोगों को लेना चाहिए। मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरा ऐसा 2-3 मेरे ऐसे अनुभव है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिस घर के अंदर हमारे यहाँ फेस्टिवल था, फेस्टिवल में उनका आई डोनेशन नहीं हो रहा था। आई डोनेशन जब तक नहीं हो रहा है तब तक उस फैमिली में कोई लोग रोना धोना नहीं कर रहे थे। लेकिन जब किसी वजह से आई डोनेशन नहीं हो पाया, एक का ऑर्गन डोनेशन होना था, ब्रेन डेड पर्सन था, और ऑर्गन डोनेशन उनका एम्बुलेंस नहीं पहुंची समय पे और उससे पहले वो बॉडी क्रैश हो गई, उनका ऑर्गन डोनेशन नहीं हुआ, ये दान उनका नहीं हुआ, तब उन फैमिली को दुख हुआ और उन फैमिली ने उसके बाद में शोक व्यक्त किया कि अरे हमारा ये दान नहीं हुआ है। इसलिए अवेयरनेस हो रहा है, लोग आगे आ रहे हैं। बस आपका हमारा यही कर्तव्य है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हम देते रहेंगे।
प्लीज। थैंक यू सो मच। जानकारी तो हम और आप जैसे लोग और हमारे ग्रुप्स में जो भी है, सारे ग्रुप्स में ऑल ओवर इंडिया हम लोग सब लोग बहुत अपना ट्राई कर रहे हैं। लेकिन यस, देयर इज बहुत 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 ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है यहाँ पर, एंड वी होप दैट हम लोग सब जगह पे पहुंच जाएंगे। दैट इज आल्सो देयर एंड वी विल जस्ट कीप ऑन स्ट्रगलिंग फॉर दिस, जैसे हम लोगों ने अभी तक इतने सालों में किया है। कहीं तो हमें इसमें जरूर डिफरेंस दिखा हुआ है। और आप जैसे प्रोग्राम जैसे करते हैं, पदयात्रा करके गांव गांव में पहुंच के लोगों को बताते हैं, तो उनकी मेंटालिटी, उनकी एटीट्यूड, वे ऑफ थिंकिंग बहुत चेंज हो चुकी है। वी हैव सीन इट, वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट। तो रियली वी होप टू रीच ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री। यस, और हमारे फेडरेशन के हमारे सुनील देशपांडे जी है, ये पदयात्रिक संकल्पना उनके दिमाग से जो आई है, उनके दिमाग की ब्रेन चाइल्ड रही है। और कई 4 पदयात्रा हमारी हो चुकी है। और दूसरी बात यह है कि भारत के, जैसे आज राजू जी हमारे साथ में है, ईश्वर जी है, ये सब भारत के जितने कार्यकर्ता है, इनको एकत्रित करके हमको एक दूसरे को सहायता करनी है। हम किस तरह से, अगर कुछ बात है जिसमें उलझे हुए हैं या कुछ सुलटा हुआ नहीं होता है, हमारे एक कोटा राजस्थान में हमारे कुलवंत जी गौड़ करके हमारे एक डॉक्टर है, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनकी कुछ आपत्ति आ रही है, जैसा हमें ये पता चला तो हमने उनका साथ दिया और उनको उस आपत्ति में से उनको राहत मिली। आज हमारे कार्यकर्ताओं का ही ये कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को मिलकर, एक दूसरे को साथ देकर ये कार्य आगे बढ़ाए। आशा जरूर है और आने वाला समय, आने वाली जनरेशन इसको जरूर साथ देगी, दे रही है, देना शुरू हुआ है। बस हमारा हौसला बना रहे और हमारे ये कार्य चलता रहे। थैंक यू सर। कृष्णा 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 चंद, यस सर। రికార్డ్ బంద్ చేయండి, నేను మా వేరే క్వశ్చన్స్ అడగాలి. पवार सर, रिकॉर्ड आप देता हूँ सर। हेलो जी, मेरा एक क्वेश्चन है, जी, अगर ड्राउनिंग केसेस में अवयवदान मींस आई डोनेशन, स्किन डोनेशन कर सकता है क्या? नहीं कर सकते हैं ड्राउनिंग केस में, क्योंकि ये जितना ड्राउनिंग में जितना वो व्यक्ति है वो बहुत सारा पानी पिया होता है और उसके शरीर में वाटर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से आंखों का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी हैंगिंग केस जो है, हैंगिंग करने के बाद में उसमें भी आई कॉर्निया के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है, कॉर्निया के टिश्यूज जो है डैमेज हो जाते हैं। ड्राउनिंग में, पॉइजनिंग में, हैंगिंग में, ऐसी केसेस में आई डोनेशन नहीं हो सकता है सर। थैंक यू। If you permit me to add one more sentence in this, Pawar ji. प्लीज प्लीज। Yes, drowning cases में ऐसे होता है कि जब शरीर में पानी चला जाता है, that contaminates the cells, each and every cell of the body, and Yes. then when it contaminates, it gets infected, and hence we cannot take any organs or even eye or skin in that case. बिल्कुल। It gets bloated, the body gets bloated. ओके, करेक्ट है। मेट्रो ट्रायल से हो गया, सब लोगों को मालूम हो गया। Yes, heart transplant, heart attack. कहीं भी बोले तो हमारा हैदराबाद में बहुत ट्रैफिक है, बहुत सिग्नल्स है, तो परेशान हो गया था पुलिस वाले। कैसा, ये कामिनेनी हॉस्पिटल में ब्रेन डेथ हुआ था। कामिनेनी हॉस्पिटल से अपोलो हॉस्पिटल आने को 27 किलोमीटर डिस्टेंस है। अभी ट्रैफिक में उतना दूर से आना भी मुश्किल हो जा रहा है पुलिस लोगों को। तो पहले मेट्रो एमडी की कांटेक्ट करो तो उन्होंने सम्मत कर लिया, एग्री कर लिया। अभी वो सक्सेस हो गया पहली बार ये हैदराबाद बहुत में अच्छी बात मेट्रो का। बहुत अच्छी Yes. बात। बहुत धन्यवाद So to you मेट्रो all, वालों को। मेट्रो congratulations. वाले को बहुत धन्यवाद है हमारा समस्त। और ऐसी ही बात है आपके नॉलेज के लिए, हमारे मुंबई में भी लोकल ट्रेन में हमने ग्लोबल हॉस्पिटल से ऑर्गन हमने कैरी किया है और अच्छा। बहुत रिकॉर्ड समय में हम लोग दूसरे हॉस्पिटल तक पहुंच सके हैं। अच्छा। इट इज पॉसिबल। यस। अच्छा, और एक बात है हमारा पुरुषोत्तम साहब जी, कुछ हमारा प्रगति हमारी थोड़ी रुक गई थी, लेकिन हम इसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। इसके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर भी आजकल मालूम है आपको, ये अभी प्रिंट करना कहीं चालू किया है। कई स्टेट्स के अंदर
रेशनल कार्ड के ऊपर भी ये ऑर्गन डोनेशन के लिए उसके अंदर अवेयरनेस का ये दिया है। और जैसे आप ये कर रहे हो उसके भी पहल हम लोग जरूर करेंगे, हम साथ मिलकर पूरे इसके बारे में हमारा एक प्लान बना हुआ है और जरूर गवर्नमेंट से हम ये करेंगे। लेकिन हमारा सबसे पहली बात, वापस इसको रिपीट करना चाहता हूँ कि हम हर चीज गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे, उससे अच्छा क्यों नहीं हम जागरूक होकर और क्यों नहीं एकत्रित होकर हम अपनी पहल करके हम इसको सक्सेस क्यों नहीं बनावे। गवर्नमेंट की तो मदद हमें लेनी ही है, मिल भी रही है। जैसे अभी रिसेंटली हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माता जी का देहांत हुआ और राजीव जी ने और इन्होंने उनका देहदान ये सक्सेस किया। ये हमारे लिए ऐसी मिसाल है। हमारे बाबा रामदेव जी है, वो कितना इसके बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं। कई लोग हैं जी जो अवेयरनेस के लिए, हमारे कितने भी सेलिब्रिटीज है वो लोग भी आगे आकर ऑर्गन डोनेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। उसने किया इसलिए जनरेशन करेगी, तो उन्होंने जो अच्छी बात की है तो क्यों नहीं हम अच्छी बात करेंगे और उसको देना चाहिए। हमारे अंदर अवेयरनेस आएगा और हम जरूर करेंगे इसको। अच्छा अच्छा। Thank और you एक very बात है, और एक बात है पुरुषोत्तम जी, एडवाइस दे सकते हैं कुछ अपन फ्यूचर का प्लान कुछ है क्या? फ्यूचर का प्लान ऐसा है, तो सबसे पहले एक तो बात अवेयरनेस की है। दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसी बात होती है कि लोगों को डोनेट करना है लेकिन उनके पास आई बैंक नहीं है, उनके उधर स्कीम बैंक नहीं है, और कई बार ब्रेन डेथ हुआ है लेकिन उसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन हुआ है लेकिन उधर फैसिलिटीज नहीं है। देखिए हम कार्यकर्ता है, हम हर जगह नहीं पहुंच पाते, नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन हम हर एक कार्यकर्ता बहुत बड़ी बात कर सकता है। हम प्राइम मिनिस्टर तक हर कार्यकर्ता जाने की अपनी हैसियत है, हमारी जाने की मानसिकता होनी चाहिए। अगर हम सब लोग एकत्रित होकर ये बात ठान लेंगे और ऐसा आगे आने की कोई पहल करे, आप जैसा कोई व्यक्ति, तो उसका साथ एक दूसरे और लोग देंगे। हमारे जैसा अगर कोई आगे आने की एक बात लेकर पहल करता है तो आप सब लोग मिलकर साथ देंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। इस डोनेशन अवेयरनेस इज नॉट इनफ, प्रैक्टिकली जो डोनेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए भी हमें काम करना है और हम कर रहे हैं और करेंगे। बहुत शॉर्टली आपको ये ऑर्गन डोनेशन के अंदर बहुत अच्छी रिवॉल्यूशन दिखेगी, ये मैं वादा करता हूँ, आपको बहुत अच्छी रिवॉल्यूशन दिखेगी। थैंक यू सर पवार साहब, बहुत बहुत अच्छा। अभी रिकॉर्ड हो रहा सर। Okay. Purushottam sir, very good evening. Vikas Bhatia this side from Faridabad, Datichi अरे Development वाह Committee. वाह विकास जी, नमस्कार। सादर नमस्ते भाई साहब। बहुत सुंदर लगा आपका बात सुनने का। सर मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि कोरोना काल में क्या हम बॉडी डोनेशन का या ऑर्गन डोनेशन के लिए उस टाइम हम कोरोना टेस्ट कराते हैं बॉडी का, या किस तरह हम आगे डोनेशन का प्रोसेस करते हैं? कोरोना ये महामारी, ये हमने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। अचानक से कोरोना हो गया, हम सारे भयभीत हो गए। ये क्या है वायरस, क्या नहीं है, इसके बारे में कुछ हमारी जानकारी नहीं थी। इतना ही नहीं, इसकी ट्रीटमेंट भी क्या करनी है इसके बारे में भी हमको बहुत जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे कोरोना के अंदर जो मृत्यु का दर है वो धीरे धीरे कम होने लगा और आज कोरोना की वैक्सीन भी आ गई और इसके ऊपर हम कंट्रोल कर पाए। जैसे कोरोना आया वैसे सब स्टेट्स गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर चीज के ऊपर रोक लगा दी, क्योंकि कॉन्टिजियस है, एक दूसरे के अंदर संक्रमण हो जाएगा और ये हो जाएगा। अभी आई डोनेशन, स्किन डोनेशन, इवन कई स्टेट्स में बॉडी डोनेशन भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑर्गन डोनेशन की जो बात है, जो पेशेंट्स ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में थे, जिनको कोरोना का संक्रमण होने की संभावना बिल्कुल नहीं थी, और डोनर और रेसिपिएंट इनके अंदर उन्होंने कोरोना काल में भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुए। सिर्फ आई डोनेशन और स्किन डोनेशन की और बॉडी डोनेशन की प्रोसेस स्टॉप थी, जो अभी चालू हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में चालू हुई है, इंदौर में चालू हुई है, मगर हमारे महाराष्ट्र में अभी तक चालू नहीं हुई है। हम अभी उनको एक लेटर हमने भेजा है कि इसको चालू की जाए, क्योंकि कोरोना वायरस ये कहते हैं कि डेड बॉडी को फॉर्मेलिन की टैंक में रखा जाता है और फॉर्मेलिन में डालने के बाद में हर वायरस जो है वो डेड हो जाएगा, वायरस एक्टिवेट नहीं होगा। इसलिए उसका कोई डर नहीं है। ये टेक्निकल बातें हैं, हम कार्यकर्ता डॉक्टर्स को टेक्निकल बातों के अंदर हम उनको नहीं पढ़ाने जाएंगे, लेकिन हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे और इसका अभी हर स्टेट में बॉडी डोनेशन स्वीकारने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, होगी।
थैंक यू सर। उसमें अभी ऐसा हुआ है कि कॉलेजेस पूरे भी नहीं खुले हैं, इसलिए थोड़ी डोनेशन भी स्लो है, बॉडी डोनेशन। Yes, yes, जी, correct. इस बात से मैं और सहमत हूँ। और जब हमने इन हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जेजे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के भी हमने जब संपर्क किया, तो हमने कहा कि सर बॉडीज हमको शॉर्ट पड़ रही है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, हमारे समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि कॉलेजेस बंद है, डिसेक्शन बंद है, जो बॉडीज हमारे टैंक में है उनको ही हमको यूज करना है, लेकिन उनको निकाल कर उनको हमारा डिसेक्शन तो बंद है, और बॉडीज अगर आए तो उनको प्रिजर्व करने की हमारी क्षमता नहीं है। तो बॉडी अगर आ गई नॉन कोरोना, अगर नॉन इन्फेक्टेड बॉडी भी अगर हमें प्राप्त होती है, तो भी उनको हम रखे कहाँ, ये उनकी तकलीफ थी। इसलिए उन्होंने बॉडी डोनेशन की प्रोसेस विकास जी इसको स्टॉप किया था। अच्छा, ओके, अच्छा है। अभी आपके यहाँ पे इसका मतलब प्रोसेस इन द फ्यूचर है फॉर द स्टार्टिंग। यस, नॉट येट स्टार्टेड बट अबाउट टू स्टार्ट। गुड लक सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच पवार साहब। आपका अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा मेरे को तो दिल खुश लगा मेरे तो, क्यों बोला तो हिंदी में हम तो रीजनल लैंग्वेज में कर रहे थे और नेशनल लैंग्वेज में करे, मगर इतना खुल के बात करना, जैसे दिल के पास से बात करना, तो बोलता दिल के अंदर से बात आता बोलते ना, ऐसा आया। जैसा महात्मा गांधी बोलते थे, आप इस देश में कुछ बदलाव देखना चाहते तो पहले आपसे शुरू करो, तो Yes. आपसे आप शुरू कर दिए। हर एक लोग ऐसे ही चेंज होना, जैसा ईश्वरलिंगम बोल रहे थे, गवर्नमेंट ये नहीं कर रहा, वो नहीं, वो कैसे भी है, दुनिया पूरा भी है इसी से। अपन से शुरू करना, अपन ही शुरू करना, अपन से शुरू करके दूसरों में बदलाव लाना। अच्छा लगा साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन पुरुषोत्तम साहब। ये कार्यक्रम हम अभी आपका आप थैंक यू बोले, लेकिन मैं आप सब लोगों को कि आप लोग इतने लोग बड़ी संख्या में इसमें ज्वाइन हुए और ये यूट्यूब पे देखेंगे सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद है। विकास भाटिया साहब, मीरा मीडिया और बहुत लोगों वॉलंटरी से बहुत अच्छा है।